Let's read the question. The question says, for the circuit shown in the following figure, option A, potential difference between points B and E is 5 volt. Option B, potential difference between point A and B is 10 volt. Option C, current in 4 ohm resistor is 0.25 ampere. Option D, current in the 4 ohm resistor is 0.5 ampere. So क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर एक सर्किट गिवन है, हमें बताना है कि इसमें इसके लिए कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। नोट डाउन करते हैं पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम अपना लिखेंगे पहले क्या, की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे दो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहला तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, और दूसरा क्या होगा हमारा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे कोई दो रजिस्टर हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर वही दो रजिस्टर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज RP इज इक्वल टू, ठीक है, P फॉर पैरेलल, ये हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। थर्ड पॉइंट भी हम देख लेते हैं एज अ की कॉन्सेप्ट। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज V इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा करंट के, ठीक है। इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा V इज इक्वल टू IR हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे तीन की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। तो अब आते हैं प्रॉब्लम पर और सर्किट को एनालाइज करते हैं। तो सर्किट में यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, तो हमें पॉइंट बी और ई के बीच में पोटेंशियल को चेक करना है, पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल को चेक करना है, और 4 ओम रजिस्टर में करंट के फ्लो को चेक करना है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो बैटरी है वो कितना एम्पीयर का करंट यहाँ से सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है इन लूप बी सी डी ई बी, इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम एनालाइज करें पॉइंट ई और सी के बीच में, तो जो सी डी रजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, और ई डी रजिस्टेंस जो कि 2 ओम ये भी है, ये दोनों हमारे कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारे सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 ओम हो जाएगा। और जब इनका जो कॉम्बिनेशन हमें रेजिस्टेंस देगा वो इस 4 ओम के साथ दैट इज सीई, इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो पहले में सॉल्व करते हैं। पहले हमें इन ईडी और सीडी के बीच का निकाल लेना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम इसको R1 नाम दे देते हैं। R1 ही क्या हो जाएगा हमारा, ईडी और सीडी के बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, हम यहाँ पर लिखेंगे RED प्लस RCD, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, RED की वैल्यू है 2 और ये भी हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। ये हो गया हमारा R1 जो कि C और E के बीच में हमारा निकल करके आ गया। अब इसके लिए अगर हम सर्किट देखें, केवल हम इस पार्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हमारा CD और ED आपस में मिल गए, तो यहाँ से हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया दैट इज R1, ये हो गया हमारा R1, ठीक। अभी ये R1 जो है ये CE के साथ कैसा है, पैरेलल में होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट का डिवीजन हो रहा है। हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा अपर पार्ट, ठीक। ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, पॉइंट D हो गया और ये पॉइंट E हो गया। इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा क्या, 10 ओम, और ये हमारा यहाँ पर, इसको मैं ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि R1 की वैल्यू आ गई 2 ओम, सॉरी R1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। अब हम अगर देखें तो ये जो 4 ओम है दैट इज R1, ये हमारा ये जो 4 ओम है जो कि CE के अलॉन्ग है, इसके साथ कैसा है, पैरेलल में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखें तो पॉइंट C पर करंट का डिवीजन होगा, तो R1 और 4 हमारे कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसको हम नाम दे देते हैं R2, ठीक है। R2 हमारा क्या है, किसके किसके बीच का है, CE और CD, ठीक है, CE और CD हमारा ये हमने, सॉरी इसको हम CE और R1 लिख लेते हैं, CE और R1। तो ये हमारे पैरेलल में है। R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, R1 हमारा 4 ओम है और R2 हमारा यहाँ से जो R2 दैट इज ये R2, ठीक। तो ये R2 का मतलब यहाँ अगर R2 प्राइम ले लें तो ये हमारा 4 ओम हो जाएगा जो कि CE के लॉन्ग है। तो हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4, तो 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। अब इसका हम इक्विवेलेंट फिर से एक बना लेते हैं। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर बनाते हैं। तो क्या देखेंगे कि ये 8 ओम तो हमारा ऐसा ही रहेगा, बट ये दोनों जब कनेक्ट होकर के आपस में 2 ओम देंगे तो ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा,
ठीक है, और ये वाला भी 10 ओम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस तरीके का हमारा सर्किट कुछ यहाँ पर बनेगा और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 ओम जो R1 और R2 का जो R1 मतलब 4 ओम और ये CE के बीच के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, और ये हो गया हमारा 8 ओम और ये हो गया 10 ओम। अब हम इसको देखें सिंपली, तो ये 8 ओम और ये 2 ये हमारे कैसे हैं, सीरीज में ही कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। जहाँ पर भी करंट का डिवीजन होगा और रेजिस्टेंसेज वहाँ कनेक्टेड होंगे तो मतलब वो पैरेलल में होंगे। यहाँ पर जो करंट आएगा सेम करंट हमारे इसमें भी आएगा। तो ये हो गया 8 और 2 10। ठीक है, इसको हम सिंपली लिख लेते हैं R3 के नाम दे देकर। तो R3 हमारा कितना हो जाएगा 8 + 2, ये हो जाएगा हमारा कितना 10 ओम। ठीक है, अब हम एक और यहाँ पर सर्किट बना लेते हैं, फाइनल सर्किट जो हमारा यहाँ पर होगा। तो 8 और 2 हमारे 10 हो गए। अब ये देखें, अगर हम इसको सर्किट पहले बना लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट B हो गया, ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये पॉइंट हमारा E हो गया। ठीक, अब ये जो हमारे आएंगे इनका इक्विवेलेंट, ये हमारा इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल में होगा, क्योंकि करंट का डिवीजन इस पॉइंट पर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कितना 10 ओम। ठीक, 10 ओम हो गया और ये पॉइंट हमारा B हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, ये भी 10 ओम हो गया। तो ये 10 और ये 10 कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं, तो इनका निकाल लेते हैं हम इक्विवेलेंट। तो हम इसको नाम दे देते हैं R4। तो R4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम इंटू 10 ओम डिवाइडेड बाई 10 + 10। तो ये हो गया हमारा 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ओम। तो हमारा जो ये राइट पार्ट था इस सर्किट में, दैट इज BCDEB लूप, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। अब हम ये जो हमने पहला पार्ट सर्किट का छोड़ रखा था, इसके लिए भी यहाँ पर एक सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और सर्किट फाइनल सर्किट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 5 ओम, ये हो गया हमारा जो अभी निकल करके आया 5 ओम, और ये पहले से था 15 ओम। ठीक, तो ये 5 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, और ये हो गया 15 ओम। और यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट F, ये हो गया 25 वोल्ट, और ये था हमारा पॉइंट B, और ये था हमारा पॉइंट E। तो BE के जो बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला निकल करके हुआ है 5 ओम। अब हम इस सर्किट में देखें तो ये 5 ओम हमारा, ये 5 ओम और ये 15 ओम, ये तीनों के तीनों सीरीज में ही कनेक्टेड हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, देयरफॉर RT, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 5 + 5 + 15, ये हो गया कितना 5 × 5 = 10 और 15 ये हो गया 25 ओम। तो हमारे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो 25 ओम आ गया। अब हम निकाल सकते हैं कि हमारे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट की वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I = V/R। तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R। V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बैटरी जो सप्लाई करी वो है 25 और ये डिवाइडेड बाई 25। तो हमारा जो करंट आ गया वो आ गया 1 एम्पियर का करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं फिर से हमारे इनिशियल सर्किट पर। तो हमारा जो बैटरी है ये 1 एम्पियर का यहाँ से करंट सप्लाई कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। अब जब ये 1 एम्पियर यहाँ से आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर ही होगा। अब पॉइंट B पर इसका डिवीजन होगा। ठीक, तो कुछ पार्ट इसका 10 ओम में चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो इस थर्ड फिगर पर है, फोर्थ फिगर पर, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये है BE के लॉन्ग रेजिस्टेंस वो कितना है 10 ओम है, और जो हमने इस राइट पार्ट का इक्विवेलेंट निकाला था वो भी 10 ओम आया। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पर जो करंट का डिवीजन होगा वो सेम अमाउंट में होगा, मतलब 0.5 ओम हमारा यहाँ चला जाएगा, 0.5 एम्पियर, और 0.5 एम्पियर हमारा इस ब्रांच में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हैं वो सेम है। अब हम फर्दर देखते हैं। अब ये जो 0.5 एम्पियर आएगा वो पॉइंट C पर आकर के डिवाइड होगा, एक जाएगा CE पार्ट में और एक दूसरा जाएगा CD पार्ट में। CD पार्ट में और ED पार्ट में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। तो 0.5 हमारा C पर डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में। अब हम पॉइंट C पर देखते हैं। तो पॉइंट C के लिए अगर हम आए तो हम देख रहे हैं कि जो R1 की वैल्यू आई थी, जो कि CD और ED का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, वो कितना था 4 ओम आया था हमारा निकल करके। वहीं पर C और E के बीच में हमें भी 4 ओम दे रखा है। तो फिर से हमारा जो करंट है वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंसेस दोनों जगह सेम है। तो 0.5 का 1/2 पार्ट, दैट इज 0.25 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर हमने एम्पियर लिखना था। तो 0.25 एम्पियर हमारा आ गया इस 4 ओम रेजिस्टेंस में, और जो 0.25 बचेगा वो हमारा सेकंड पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि EC जो पार्ट है दैट इज 4 ओम रजिस्टर, इसमें हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 ओम का फ्लो कर रहा है। अब अपने ऑप्शंस पे आए तो ऑप्शन में बोला कि 4 ओम रजिस्टर में करंट हमारा 0.25 एम्पियर फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑप्शन C। तो ये हमारा देख रहे हैं कि यहाँ से करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन C तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम, तो ऑप्शन C अगर करेक्ट हो गया तो D वाला तो हमारा ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब पॉइंट A और B को चेक करते हैं। तो पॉइंट A और B के बीच में पहले हम
पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या निकल करके आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको हम। कलर हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो अभी हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में निकालना है। तो पॉइंट ए पर हमारा जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 25 वोल्ट ही होगी। ठीक है, और पॉइंट बी की वैल्यू हम ले लेते हैं वोल्टेज की वी बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, करंट हमारा 1 एम्पियर है, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर वी ए की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 25। तो 25 माइनस वी बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो वी बी की वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई हमारी कितनी, ये हो जाएगा 25 माइनस 5, दैट इज 20 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा 20 वोल्ट। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट ए और बी के बीच में, दैट इज वी ए बी, वो कितना हो जाएगा हमारा, वी ए माइनस वी बी। तो 25 माइनस 20, तो 25 माइनस 20, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 वोल्ट। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 10 वोल्ट दिखा रहा है और हमें 5 वोल्ट मिला है। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन ए पर, इसको भी वेरीफाई करेंगे। तो ऑप्शन ए के लिए हमें पॉइंट बी और ई के बीच में बोला था निकालने के लिए। तो पॉइंट बी पर हमने कितना निकाला है, 20 वोल्ट, और पॉइंट ई का हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कर लेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ई कर देंगे। तो वी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वी बी की वैल्यू है 20 वोल्ट, इसको लिखेंगे हम वी बी माइनस वी ई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अमाउंट ऑफ करंट हमारा 0.5 एम्पियर है, मतलब 1/2 एम्पियर, इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो वी बी की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट, और ये हो जाएगा हमारा 10/2 मतलब 5, तो 5 इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वी ई हमारा आ गया इधर। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 15 वोल्ट। ये हो गया हमारा 15 वोल्ट वी ई। ठीक, अभी हमें निकालना है वी बी और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे, तो थोड़ा इजी होगा हमें समझने में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, बॉक्स बना देते हैं एक। ठीक, तो वी बी ई हमें निकालना था, तो वी बी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी माइनस वी। तो वी बी की वैल्यू कितनी है, वी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 वोल्ट, और ई की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, ई की वैल्यू हमारे पास निकल कर, सॉरी बी की वैल्यू आ रही थी 20, और ई की वैल्यू निकल करके आ रही थी 15 वोल्ट। तो 20 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल करके आ गया, बी और ई के बीच में 5 वोल्ट निकल करके आ गया। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं और एक बार समराइज कर देंगे। तो हमने क्या देखा, पॉइंट बी और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, जो कि ऑप्शन ए में भी शो हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में बोल रहा कि 10 वोल्ट आएगा ए और बी के बीच का डिफरेंस, जो कि 20 जो कि हमारा 5 वोल्ट आ रहा था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सी में बोला था कि 4 ओम रजिस्टर में 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये हमने देखा, इस तरीके से एनालाइज किया था कि यहाँ पर 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज यहाँ पर ब्रांचेस में सेम थी। तो ये करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट हो गए, और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, तो हमारा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन ए और सी। ठीक है, तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।